अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। तो ये आगे से हमारी आने वाली एक्सरसाइज 4.6 से रिलेटेड जो टॉपिक है वो है। ठीक है, तो हमारा जो सब डोमेन नेम है रेट, रेशो एंड परसेंटेज, और हमारे डोमेन है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाते हैं पेज नंबर 64 पर। ठीक है, पेज नंबर 64 पर टॉपिक 4.5 है रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। ठीक है, रिलेशन का मतलब होता है ताल्लुक। ठीक है, हमने क्या देखने के डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है कि फासला। ठीक है, फासला जो कि डिस्टेंस को हम बेसिकली मेजर करते हैं, उसके लिए कौन से यूनिट्स होते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इसमें हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस का रिलेशन टाइम से, और टाइम होता है वक्त। ठीक है, टाइम को हम किस किस में मेजर करते हैं, सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स में मेजर करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस, टाइम का ताल्लुक एंड और स्पीड का ताल्लुक। ठीक है, इन तीनों का आपस में क्या ताल्लुक बनता है, उसको रिलेशन को अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्पीड, आपको पता है ना कि आप कोई ट्रैवल करते हैं, कोई जगह फासला तय करते हैं, डिस्टेंस, आप कहीं जाते हैं, लेट्स सपोज कि आप वॉक ही करते हैं, आप अपने घर में ही कोई चीज़ लेने दूसरे रूम पर जाते हैं, आप डिस्टेंस तय करते हैं ना, टाइम। तो आपको जाते जाते टाइम भी गुजरता है। ठीक है, आप अगले रूम पर या आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जा रहे हैं। ठीक है, आप डिस्टेंस तय कर रहे हैं, तो आपको टाइम भी लगता है, मे बी आपको 2 to 3 मिनट्स जो है वो लग जाते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि अगर आप जितनी जल्दी डिस्टेंस तय कर लेते हैं उतनी आपकी स्पीड तेज़ है। अगर आपको 3 मिनट्स लग जाते हैं कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाने पर, तो आपकी स्पीड स्लो हो सकती है। और अगर आपको 1 मिनट लग रहा है, इसका मतलब है कि आपकी स्पीड तेज़ है। तो डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का रिलेशन इस तरह से आपस में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आ जाते हैं अपने बुक की तरफ। नाउ फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि स्पीड होता क्या है। ठीक है, डिस्टेंस का हमें पता है क्या होता है कि जो है डिस्टेंस का मतलब होता है फासला आपने तय करना है, और टाइम का मतलब होता है वक्त। ठीक है, अब हम मालूम करेंगे कि स्पीड क्या है। ठीक है, वी प्लान टू ट्रैवल। ठीक है, हमने प्लान किया है कि हम ट्रैवल करेंगे, सफ़र करेंगे। वी ऑलवेज चूज़ एन अप्रोप्रिएट मीन। ठीक है, जब भी आप लोग भी प्लान करते होंगे, हम सब जब प्लान करते हैं कि हमने ट्रैवल जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो हम सबसे पहले चूज़ क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट का मतलब होता है मुनासिब। मुनासिब मीन यानी कि ऐसा ज़रिया, मुनासिब ज़रिया जो हमें अफोर्डेबल भी हो और जिससे हम ईज़िली और जल्दी और सेफली जो है उस जगह पर पहुंच जाएं। विच टेक्स लेस टाइम टू कवर द मोर डिस्टेंस। हम अप्रोप्रिएट मीन हम वो व्हीकल यूज़ करेंगे, कि वो गाड़ी यूज़ करेंगे या वो सर्विस यूज़ करेंगे जो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, यानी थोड़े टाइम में हमें जल्दी जल्दी हमारी डेस्टिनेशन तक, हमारी मंजिल तक हमें पहुंचा दे। ठीक है, इस तरह से टाइम एंड डिस्टेंस आर रिलेटेड टू ईच अदर। टाइम और डिस्टेंस आपस में रिलेट किस तरीके से करते हैं, विद स्पीड से, स्पीड से। ठीक है, हम कितने टाइम में कितने डिस्टेंस कवर करते हैं, वो है हमारी स्पीड। ठीक है, ना आप एक एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जुरैन इज़ ट्रैवलिंग फ्राम लाहौर टू बहावलपुर। जुरैन जो है लाहौर से बहावलपुर जाता है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय जुरैन्स कार फ्राम लाहौर टू बहावलपुर एट वेरियस इंटरवल्स ऑफ टाइम इज शोन बिलो। ठीक है, तो जुरैन जो है लाहौर से बहावलपुर जा रहा है। ठीक है, वो 5 आवर्स में जो है जाता है। तो टाइम और डिस्टेंस कवर जो है वो बताया गया है। ठीक है, फर्स्ट ओवर में वो 86 किलोमीटर तय कर लेता है। सेकेंड ओवर में वो 172 किलोमीटर तय कर लिया है। थर्ड ओवर में उसने 258 किलोमीटर तय कर लिया। फोर ओवर में उसने 344 किलोमीटर तय कर लिए। 5 ओवर में उसने 430 किलोमीटर तय कर लिए। अगर हम देखें तो 86 में 86 ऐड करें तो 172 आता है। 172 में 86 ऐड करें तो 258 आ रहा है। और 258 में 86 ऐड करें तो 344 आ रहा है। और 344 में 86 ऐड करें तो 430 आ रहा है। इसका मतलब है कि जुरैन की जो है वो जुरैन से हमेशा एक ओवर में, हर 1 ओवर में 86 किलोमीटर तय कर रहा है, यानी उसकी हर 1 ओवर में 86 किलोमीटर पर ओवर, यानी कि वो 86 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से जा रहा है, यानी उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो यूनिफॉर्म स्पीड से वो चल रहा है, क्योंकि उसकी फर्स्ट ओवर में भी यही स्पीड थी कि 86 किलोमीटर में वो 1 ओवर कह रहा था। दूसरी ओवर में आगे से वो डिस्टेंस भी बढ़ा है और भी बढ़ गए हैं, तो उसकी स्पीड जो है सेम है।
तो हम कहते हैं, और ये भी हम कह रहे हैं कि जितना टाइम गुजरते जा रहा है, 1 आवर हुआ, 2 आवर हुआ, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर करता जा रहा है। टाइम भी गुजर रहा है और डिस्टेंस भी कम हो रहा है, यानी डिस्टेंस ज़्यादा कवर्ड हो रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, एज मोर टाइम टेकन कवर्स द मोर डिस्टेंस। ठीक है, जितना टाइम लगेगा उतना ही डिस्टेंस कवर होगा। नाउ ठीक है, ये हमारे जो है एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाती है ख़त्म। ठीक है, और हमने इधर से ये पॉइंट को हाईलाइट नहीं किया तो हमने हाईलाइट भी कर लेना, टाइम एंड जो डिस्टेंस है वो रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, अब हम दूसरी एग्जाम्पल की तरफ इसी एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। नाउ लुक एट द फॉलोइंग टेबल शोज द गिवन टाइम टेकन बाय जुरैज कार ट्रैवल फ्रॉम लाहौर टू भावलपुर एट वेरियस स्पीड। ठीक है, अब नीचे जो है एक टेबल शो किया गया है जिसमें जुरैन की कार का डिस्टेंस वेरियस डिफरेंट पीरियड्स में बताया गया है कि कितने टाइम के लिए कितना उसका जो है उसका जो है उसकी स्पीड कार की कितनी थी, कितने टाइम के लिए उसकी कितनी स्पीड थी। ठीक है, जुरैन की स्पीड ऑफ कार थी 43 किलोमीटर पर और टाइम टेकन 10 आवर। ठीक है, 10 आवर्स के लिए उसकी स्पीड थी 43 किलोमीटर पर आवर, यानी 10 आवर्स तक वो कांस्टेंट स्पीड की से चलता रहा था। 1 आवर में उसने 43 किलोमीटर तय किया, 1 आवर में 43 किलोमीटर तय किया और 1 आवर में 43 किलोमीटर तय किया। और दूसरा कह रहा है 86 किलोमीटर पर आवर थी उसकी स्पीड 5 आवर्स के लिए, और यही 5 आवर्स के लिए उसकी स्पीड 86 किलोमीटर पर आवर है। तो इसी 5 आवर्स का उन्होंने ये टेबल टाइम और डिस्टेंस कवर्ड शो किया हुआ है। नाउ इसका और इसका उन्होंने शो नहीं किया। ठीक है, और उसकी थी फिर 3 आवर्स के लिए जो उसकी स्पीड थी 129 किलोमीटर पर आवर थी, यानी कि एक और पे वो 129 किलोमीटर भी तय कर लेता था। इस तरह के आए थे उसके जर्नी में 3 आवर्स। ठीक है, टोटल उसकी 18 आवर्स की जर्नी होगी कि वो लाहौर से भावलपुर 18 आवर्स, यानी कि ऑलमोस्ट 1 डे के करीब करीब, यानी 1/3 डे जो है उसको लगा था लाहौर से भावलपुर जाते हुए। ठीक है, तो हम कहते हैं एज मोर द स्पीड ऑफ कार टेक्स लेस टाइम टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम लाहौर टू भावलपुर। ठीक है, अगर स्पीड ऑफ कार ज़्यादा होगी तो टाइम जो है वो कम लगेगा। ठीक है, ये तो इसी चीज़ से हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ की जो स्पीड है अगर वो उसकी ज़्यादा है, ठीक है, 2 कार्स हैं, अगर कंपेयर किया जाए, अगर एक कार की स्पीड एक कार की स्पीड से ज़्यादा है तो वो कार जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो कम जो है टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर देगी। तो फिर आप प्रेफर करोगे उस कार को जिसकी स्पीड ज़्यादा है। ना आ जाते हैं हम आगे हमारा पॉइंट है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई भी चीज़, कोई भी व्हीकल एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है, जैसे कि मोटरवे पर जो व्हीकल्स है वो एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करती है एट अ स्पीड, एक स्पीड के साथ, वी कैन कैलकुलेट इट्स स्पीड। तो हम उस व्हीकल या उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं इफ़ वी नो हाउ फार इट ट्रेवल्स एंड लॉन्ग इट टेक्स। जब हमें अगर पता हो कि वो कितनी दूर गया और कितना टाइम उसको लगा, यानी हमें उसका डिस्टेंस क्या निर्वल और उसका हमें टाइम टेकन पता हो तो हम उसकी स्पीड को मेजर कर सकते हैं। नाउ इस पॉइंट को हम हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, दिस इक्वेशन शोज द रिलेशन बिटवीन स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन, दैट इज। ठीक है, आगे से आपके पास स्पीड का फार्मूला आ गया। ये जो बेसिकली इक्वेशन है ये फार्मूला है स्पीड का। स्पीड इक्वल हो जाती है स्पीड की डिस्टेंस ट्रैवल्ड ओवर टाइम टेकन। ठीक है, स्पीड किसके इक्वल हो जाती है कि जिसने डिस्टेंस ट्रैवल किया पर, यानी रेट में भी हम डिवाइड के अंदर लिखते हैं तो पर जितना टाइम टेकन लगा है इतना टाइम लगा। ठीक है, जो आपका आंसर आएगा द यूनिट ऑफ स्पीड इज़, ठीक है, उसका यूनिट क्या होगा कि आपका आंसर स्पीड का क्या आंसर आएगा। जैसे जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर का होता है और जो है टाइम जो है वो और का होता है और वो नीचे है इसलिए पर और, किलोमीटर पर और जो है वो आपका आंसर आएगा। इसके अलावा इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, इसके अलावा मीटर पर सेकंड पे भी आप आंसर ला सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो कॉमन यूनिट है ना। अब हमने स्पीड को डिटेल से डिस्कस कर लिया है ना। अब हम एग्जाम्पल 20 पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल 20 की स्टेटमेंट है नदीम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर ऑन हिज मोटरसाइकिल इन 3 आवर्स। ठीक है, नदीम जो है वो डिस्टेंस कितना कवर करता है 150 किलोमीटर अपनी मोटरसाइकिल में डिस्टेंस कवर करता है 3 आवर्स में ना। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो 150 किलोमीटर है और टाइम टेकन कितना टाइम लगा है वो है 3 आवर्स। हमने स्पीड ऑफ हिज मोटरसाइकिल यानी इसकी मोटरसाइकिल की क्या स्पीड है वो फाइंड आउट करनी है, तो वो हम स्पीड के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए करेंगे। पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं।
ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय नदीम्स मोटरसाइकिल वो कितना 150 किलोमीटर। टाइम टेकन है 3 आवर्स। स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल वो हमने जो है वो नदीम की मोटरसाइकिल की स्पीड हमने वो फाइंड आउट करनी है। ना फार्मूला हमारे पास क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड और टाइम टेकन, या हम सिंपली ये भी कह सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है। डिस्टेंस वही है कि जो कि ट्रैवल्ड हो गया, टाइम वही है जो कि लग गया है। ठीक है, टाइम टेकन। ठीक है, डिस्टेंस उसका था 150 किलोमीटर और टाइम है 3 आवर्स। ठीक है, हमने लिख लिया इस फार्मूला के मुताबिक। नाउ हम देखते हैं कि 150 और 3 की कटिंग हो रही है, क्योंकि 1 + 5 6, 6 + 0 6 आता है, जो कि 3 के टेबल पर आ रहा है, 3 से डिविजिबल है। तो 3 टाइम 5 15 हो जाता है, 3 टाइम 0 0 हो जाता है, और 3 टाइम 1 3 हो जाता है। 50/1 हो जाता है 50। ठीक है, किलोमीटर पर और किलोमीटर एज चीज़ आ जाता है, और पर और आ जाता है। हंस हम कह देते हैं कि स्पीड ऑफ नदीम मोटरसाइकिल, तो नदीम की मोटरसाइकिल की स्पीड हो जाती है 50 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर जो है वो फासला कवर कर। तो यहाँ पर हमारी एग्जाम्पल 20 जो वो हो जाती है डन। ना अब हम अपने रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड के फर्स्ट सब टॉपिक की तरफ आते हैं। ठीक है, जो कि 4.5.1 कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है तब्दील करना, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ स्पीड। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो यूनिट ऑफ स्पीड है वो है किलोमीटर पर आवर। तो हमने देखा कि किस तरह से हम किलोमीटर पर आवर, और मैंने बताया भी था कि मीटर पर सेकंड भी यूनिट है। तो यहाँ भी बात किया हुआ कौन से यूनिट्स ऑफ स्पीड को कन्वर्जन करना सीखना है हमने, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में सीखेंगे। और एंड वाइस वर्सा का मतलब होता है इससे ऑपोजिट, यानी मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर आवर पर कन्वर्ट करना सीखेंगे। इन दोनों को आपस में एक दूसरे से पर कन्वर्ट करना सीखेंगे, यानी कि अगर हमारे पास स्पीड किलोमीटर पर आवर आई है तो हम उसको किस तरह से मीटर पर सेकंड में आंसर कर सकते हैं, और अगर हमारे पास स्पीड मीटर पर सेकंड में आई है तो उसको हम किस तरह से किलोमीटर पर आवर पर आंसर कर सकते हैं। ठीक है, हम ये जो डिस्क्रिप्शन है पैराग्राफ की वो रीड आउट कर लेते हैं। द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ स्पीड इज़ किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो कॉमनली यूज़ किया जाता है स्पीड के लिए यूनिट वो है किलोमीटर पर और आर यहाँ यानी कि इसके अलावा माइल्स पर आवर भी यूज़ किया जाता है। और 1 माइल तकरीबन 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा होता है, यानी 1 माइल के अंदर 1 किलोमीटर पूरा और एक आधे किलोमीटर से ज़्यादा किलोमीटर आ जाता है। ठीक है, ज़्यादा अगर डिस्टेंस कवर करने की बात आ रही तो ज़्यादातर माइल्स भी वर्ड यूज़ होता है कि पर आवर, यानी 1 घंटे में कितने माइल्स जो है व्हीकल डिस्टेंस कवर कर रहा है। These are the units that speedometer of your vehicle will show। ठीक है, जैसे कि आप कार पर ट्रैवल करें तो उसके सामने एक स्पीडोमीटर आता है कि ये स्पीड चलिए, एक नीडल होती है वो ऐसे शो होती है। तो ये जो यूनिट्स है वो आपके व्हीकल, यानी जो भी आप कन्वेंस यूज़ कर रहे हो, गाड़ी यूज़ कर रहे हो, बस ट्रेन, उसकी स्पीडोमीटर पर शो होते हैं। देयर आर फ्यू यूनिट ऑफ स्पीड सच एज मीटर पर सेकेंड। कुछ जो है कहते हैं कि थोड़े से जो है यूनिट्स ऑफ स्पीड होते हैं, ये जो जैसे कि मीटर पर सेकंड होता है और किलोमीटर पर सेकंड एक्स्ट्रा। ठीक है, और किलोमीटर पर आवर बेसिकली हम किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बात की गई है इस टॉपिक के अंदर। नाउ अब हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 65 पर। ठीक है, पेज नंबर 65 में कोई भी टॉपिक करने से पहले हम इस रिमेंबर को अच्छे से देख लेते हैं। नाउ रिमेंबर पर हमें कह रहा है पहले हमें, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम की यूनिट्स को हम देख रहे हैं तो हम डिस्टेंस और टाइम की कन्वर्जन को ही देखेंगे। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ठीक है, हमने ये हमारे पास डिस्टेंस के, जैसे कि हमने पढ़ा था कि हम इसको इस टेबल से भी लर्न कर सकते हैं। किलोमीटर, उसके बाद आ जाता है मीटर, फिर सेंटीमीटर और फिर मिलीमीटर। ठीक है, किलोमीटर में कितने मीटर हो गए 1000, तो हमने उसमें उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1000, किलोमीटर में 1000 मीटर हो गए जब हम कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 मीटर और 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, अगर मिलीमीटर से हम सेंटीमीटर में जाते हैं तो मिलीमीटर में 1 डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर होता है। इस तरह से डिवाइड 100 कर लेते हैं, और फिर मीटर से जब किलोमीटर पर जाते हैं तो डिवाइड 1000 कर लेते हैं। तो ये था डिस्टेंस को हम इस तरह से याद रख सकते हैं कन्वर्जन करने के तरीकों को। ना अब टाइम पर आ जाते हैं। टाइम में 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स। तो और 1 आवर में कितने सेकंड्स हो गए
60 मिनट्स और हर मिनट में 60 सेकेंड, 60 टाइम्स 60 जो कि आ जाएगा 3600 सेकेंड। इस टेबल को हम इस तरह से याद रख सकते हैं, और मिनट्स और सेकंड में लिखे, और से जब हम मिनट्स में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 60, और मिनट्स से जब हम सेकंड पे जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 60। सेकंड से हम मिनट्स में आते हैं डिवाइड करते हैं 60, मिनट से हम और में जाते हैं डिवाइड करते हैं 60, यानी कि 1 और हमारे पास इक्वल होता है 60 टाइम्स 60, यानी 1 और इक्वल, अगर डायरेक्ट हम और से सेकंड में जा रहे हैं तो 60 टाइम्स 60 सेकंड, ठीक है। 60 टाइम्स 60 दो जीरोस आ जाएंगे, और 6 टाइम्स 6 36 हो जाता है, 3600 सेकंड आ जाते हैं। इस तरह से हम डायरेक्ट किलोमीटर से सेंटीमीटर में भी जा चल सकते हैं, तो उसमें फिर हमारे पास 1 2 3 4 5 जीरोस आ जाएंगे, और फिर साथ आ जाएगा 1, तो आंसर हमारा 100,000 आएगा, ठीक है। और इसी से अगर हम किलोमीटर से मिलीमीटर तक जाएंगे तो फिर हमारे पास 6 जीरोस आ जाएंगे और साथ आ जाएगा 1, इसका मतलब है कि हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 1 मिलियन आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 किलोमीटर में 1 मिलियन मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा रिमेंबर डन, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक कन्वर्जन की तरफ। सबसे पहले हम कन्वर्ट्स करना सीखेंगे, टू कन्वर्ट द किलोमीटर पर सेकंड टू मीटर पर सेकंड, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर हमारे पास किलोमीटर पर आवर पर दिया हो तो हम उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 1 किलोमीटर और ठीक है किलोमीटर ओवर और, यानी कि हम कन्वर्ट करें 1 किलोमीटर ओवर 1 और को, ठीक है। अगर हमने किलोमीटर पर और को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड तो 1 किलोमीटर जो हम यूनिट क्वांटिटी है वो यूज़ करेंगे, 1 किलोमीटर और 1 और, ठीक है। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के इक्वल, ठीक है। तो 1 किलोमीटर हो गया 1 टाइम 1000 मीटर, हमने कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 और इक्वल होता है 3600 सेकेंड्स, या हम इसको 60 टाइम्स 60 सेकेंड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। 1 और हो गया 1 टाइम 60 टाइम 60 सेकेंड। जब 1 टाइम 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ही आएगा, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर खुद ही आता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 1 टाइम 60 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 टाइम करेंगे तो वही आएगा, 60 टाइम 60 करेंगे 206 टाइम 6 3600 सेकंड्स आ जाएंगे ना। अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं, 2 जीरोस हमारे 2 जीरोस से कट जाते हैं। अब 10/36 आ जाता है, 10 और 36 दोनों 2 से डिविजिबल है, ठीक है, क्योंकि 10 तो 2 से डिविजिबल है, 36 के लास्ट डिजिट 6 है तो 36 भी 2 से डिविजिबल है। किसी भी नंबर के लिए 2 से डिविजिबल होने के लिए उसका लास्ट डिजिट यानी जो डिजिट उसकी यूनिट या वंस प्लेस पे उसका 0 2 4 6 या फिर 8 होना जरूरी है, ठीक है। 2 टाइम 5 हो गया 10, और 2 टाइम 1 हो गया 2, 3 में से 2 माइनस किया, बच गया हमारे पास इधर 1, ठीक है। 1 और 6 16, 2 टाइम 8 हो गया 16, ठीक है। ये हमारा हो गया कट। तो ये हमारा न्यूमरेटर में 5 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 18 आ जाएगा, 5/18, और साथ हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, 5/18 मीटर पर सेकेंड। सो वी कैन कन्वर्ट किलोमीटर पर और इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम सिंपली हमारे पास फार्मूला आ गया कि किलोमीटर पर और इक्वल होता है 5/18 मीटर पर सेकंड के, तो ठीक है। तो हमारी कन्वर्जन डन होगी, ठीक है। अब जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा उसमें पूछा जाएगा कि किलोमीटर पर और को मीटर पर सेकंड पे कन्वर्ट करें, तो जो भी क्वांटिटी दी होगी हम उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, और हमारा आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 21 पर, ठीक है। एग्जाम्पल 21 में कह रहा है कन्वर्ट 100 किलोमीटर इंटू मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास 100 किलोमीटर पर और आया, उसको हमने मीटर पर सेकंड में करना है, इक्वल हो जाएगा 100 क्वांटिटी है 100 ही आ जाएगा, और मीटर किलोमीटर पर और की जगह हम यूज़ कर लेंगे मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 100 और 18, 100 चूँकि होल नंबर है, होल नंबर की डिनोमिनेटर से कटिंग हो जाती है जब मल्टीप्लाई हो रहा हो बीच में ऑपरेशन, ठीक है। क्योंकि 100 का लास्ट डिजिट 0 है, 18 2 से डिविजिबल है, 100 भी 2 से डिविजिबल है, तो करते हैं 2 टाइम 5 हो गया 10, 2 टाइम 0 हो गया 0, 2 टाइम 9 हो गया 18, और अब 50 टाइम 5 हमारे पास हो जाता है, इधर हमारे पास आएगा 5 टाइम 0 0, 5 टाइम 5 25, 250, और डिनोमिनेटर में आ जाता है 9, ठीक है। 250 को ये मीटर पर सेकंड में आ गया, 250 को हमने डिवाइड कर देना 9 से, ठीक है। 9 टाइम 2 हो जाता है 18, क्योंकि 9 टाइम 3 हो जाता है 27, जो कि बड़ा हो जाता है, ये 12 कर लेते हैं। 15 में से 8 निकाले 7 आ जाता है, और 0 साथ नीचे आ जाता है 70 आ जाता है, और 9 टाइम 7 हो जाता है 63, माइनस किए ये 12 कर लिए, 10 में से 3 निकाले 7, डेसिमल पॉइंट लगाते हैं 0 लगाते हैं 70 आ गया, फिर हम 7 टाइम 63 करेंगे और फिर जो इसी तरह 7 आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट लगा हुआ 0 लगाते हैं, फिर 7 टाइम 63 करेंगे और फिर माइनस करेंगे, तो 70 में से 60 माइनस करेंगे तो 7 ही आ रहा है, तो 7 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम फिर कर लेंगे, तो और डेसिमल पॉइंट के बाद हम 3 डिजिट ले लेने, 227.777 आ गया,
तो हम 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ कर लेते हैं 27.78 और साथ हमारा आंसर मीटर पर सेकंड में आ रहा है, तो मीटर पर सेकंड पर आ जाएगा, यानी कि 100 किलोमीटर पर और इक्वल हो जाए 27.78 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर हमारी एग्जाम्पल 21 हो जाती है डन। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल 22 पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल 22 की स्टेटमेंट है द स्पीड ऑफ कार इज़ 150 किलोमीटर पर और, यानी कि एक कार की इतनी स्पीड है कि वो 1 घंटे में 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है या डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। फाइंड द स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकंड, हमने इसी कार की स्पीड को मीटर पर सेकंड में फाइंड आउट करना है, यानी कि हमने इस 150 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। स्पीड ऑफ कार क्या है 15 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर, जब मीटर पर सेकंड पे करेंगे तो 150 देगा। और जैसे कि हमने फार्मूले से सीखा कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल होता है 5/18 मीटर पर सेकंड, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 मीटर पर सेकंड। नाउ अब हम इसकी कटिंग करेंगे, 150 का 0 है तो ये 2 से डिविजिबल है, 18 तो 2 से डिविजिबल होता है क्योंकि 2 के टेबल में आता है। 2 टाइम्स 7 हो जाता है 14, 15 में से 14 माइनस के 1, 1 0 10, 2 टाइम 5 हो जाता है 10 और 2 टाइम 9 हो जाता है 18। ठीक है, अब 75 को 5 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 5 टाइम 5 होता है 25, 5 2 कैरी 5 में 7 हो जाता है 35, 35 प्लस 2 37, 375 और डिनोमिनेटर में आ जाता है 9। ठीक है, मीटर पर सेकंड। 375 को अब हम 9 से डिवाइड कर लेते हैं, 9 टाइम 4 हो जाता है 36 माइनस किया 1 और 3 में 3 0 हम नहीं लिख रहे क्योंकि वो हमारा जो है लेफ्ट साइड में 5 आ जाता है नीचे। 9 टाइम 2 हो जाता है 18 जो कि बड़ा हो जाता है, तो 9 टाइम 1 यूज़ करेंगे। 9 15 में से 9 माइनस करें तो 6 आता है, डेसिमल पॉइंट लगा दें तो आगे से 0 आ जाएगा हमारा 60। ठीक है, 9 टाइम आगे से हम कह देते हैं कि 6 हो जाता है 54 माइनस किया, फिर 5 बार किया 10, 10 में से 4 6 डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है तो 60, फिर 9 टाइम 6 जो है वो 54 आएगा, फिर से 60 में से 54 माइनस करेंगे तो 6 ही आएगा, डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है तो कहते हैं 60 और 6 टाइम 54। इस तरह से हमारा जो आंसर आ जाता है 41 पॉइंट, अगर 2 डिजिट पर राउंड ऑफ करें 41.6 और 6 क्योंकि 5 से बड़ा है तो 6 में ऐड हो जाएगा 41.67 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और अगर 1 डिजिट तक की राउंड ऑफ रखें तो फिर हम 2 डिजिट्स को इग्नोर करेंगे 41.6 और उसके बाद 6 5 से बड़ा है तो 41.7 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 22 भी हमारी हो जाती है डन। ठीक है, हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना सीखा है। नाउ अब हम कन्वर्ट करना सीखेंगे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर पे। टू कन्वर्ट तब्दील करना मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर, वो यूज़ हम क्या कहते हैं मीटर ओवर सेकंड, यानी 1 मीटर पर सेकंड यानी 1 मीटर 1 सेकंड को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर 1 किलोमीटर 1000 मीटर हो गया तो 1 मीटर में 1 डिवाइड बाई 1000 किलोमीटर हो गया और 1 सेकंड में 1 डिवाइड बाई 3600 या 60 टाइम 60 और हो गए। ठीक है, हम इस तरह से कर देते हैं ना। हम 1 मीटर की जगह ये भी लिख सकते हैं कि 1 डिवाइड बाय 1000 किलोमीटर और 1 सेकंड के बाद डिवाइड बाय 3600 और। ठीक है ना, अब इस क्वांटिटी को किस तरह से आगे लेके चल सकते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 1/1000 और ये नीचे है तो इसका मतलब कि ये डिवाइड हो रहा है 1/30,600 और ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने कन्वर्ट कर दिया। अब इक्वल आ जाएगा 1/1000 को ऐसे ही रहने देंगे, डिवाइड को रिप्लेस कर देंगे मल्टीप्लाई के सिंबल से और 1/3600 का रेसिप्रोकल लिख लेंगे। डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमिनेटर, 3600 बन जाएगा न्यूमिनेटर और 1 बन जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं किलोमीटर पर आवर में आंसर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करते हुए जो है 0 0 2 0 से कट जाएंगे। 36 और 10 दोनों 2 से डिविजिबल है, 2 टाइम 1 हो गया 2, 3 में से माइनस किया 1 6 16, 2 टाइम 8 हो गया 16, 2 टाइम ये 18 हो गया 36 और 2 टाइम 5 हो गया 10, 18 ओवर 5, 18 टाइम 1 1 टाइम 18 18 हो गया, 5 टाइम 1 जो है वो 5 हो गया, 18 ओवर 5 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा। सो वी कन्वर्ट, हम मीटर पर सेकंड को जब कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर से तो हम जस्ट क्या करेंगे 18 ओवर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। अब हमारे पास इसका भी फॉर्मूला आ गया। ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड इक्वल टू हो जाएगा 18 ओवर 5 किलोमीटर पर आवर के। ठीक है, जो भी हमारे पास आंसर दिया होगा मीटर पर सेकंड से हमने किलोमीटर पर आवर पर करना होगा, हम उसको सिंपली 18 ओवर 5 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आवर साथ यूज़ करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपनी एग्जाम्पल 23 पर। ठीक है, एग्जाम्पल 23 है Sabah's car covered a distance of 2000 मीटर्स इन 5 मिनट्स। ठीक है, सबा की कार जो है वो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है 2000 मीटर और टाइम कितना ले रही है, टाइम टेकन हो रहा है 5 मिनट्स का वो टाइम ले रही है।
कैलकुलेट द स्पीड ऑफ हर कार इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है, हमने उसकी कार की स्पीड फाइंड आउट करनी है किलोमीटर पर आवर पर। डिस्टेंस कवर्ड बाय या ट्रैवल बाय शबाज कार वो है 2000 मीटर और टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर वो है 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में वो 2000 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही थी। और स्पीड ऑफ कार हमने फाइंड करनी है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल ओवर टाइम टेकन हो गया 2000 मीटर और 5 मिनट्स हो गया। 5 मिनट्स को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि मीटर पर सेकंड में हमारा आंसर आए, ठीक है। अगर किलोमीटर होता है तो में भी हम मिनट्स को और में कन्वर्ट कर लेते, ठीक है। ऊपर 2000 मीटर आ गया, 5 नीचे आ गया। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, मिनट से सेकंड में जाने के लिए हमने मल्टीप्लाई करना होता है 60 सेकंड्स हो गए, ठीक है। 5 टाइम 60 300 हो गया, यानी कि 5 टाइम 2000 मीटर वैसे आ गया। 5 टाइम 0 5 टाइम 6 30 हो गया, ठीक है। तो अब बनाओ हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 2 0 से कर देंगे। 20/3 है, 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम 6 हो गया। 18 माइनस किया, बारो किया 10 10 में से 2 1 में से 1 0 को नहीं लिखेंगे। 2 आ गया, डेसिमल पॉइंट लगाया, फिर से 0 आ गया तो 3 टाइम 6 हो जाता है। 18 20 में से 18 माइनस किया था तो 2 आया था, तो 2 आया, फिर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है तो 0 आ जाएगा। 3 टाइम 6 हो गया 18 और इस तरह से ये चलता जाएगा। तो हम इसको इन्होंने 1 डिजिट पे राउंड ऑफ किया तो हम 2 डिजिट्स पे लाए हैं, तो 6.6 है। उसके बाद जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है तो फिर इसमें ऐड हो जाएगा तो 6.7 मीटर पर सेकंड हो जाएगा हमारा आंसर। और 1 मीटर पर सेकंड हमने फार्मूले में देखा था, ये हमारा फार्मूला बन गया है। 1 मीटर पर सेकंड इक्वल होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर के, ठीक है। तो फिर 6.7 आ जाएगा मीटर पर सेकंड की जगह आ जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने निकाला कि हमें आंसर जो है किलो स्पीड ऑफ कार बताएं किलोमीटर पर आवर पर, ठीक है। मीटर पर सेकंड पे तो हमने कर लिया, अब किलोमीटर पर आवर पर करनी है। सिंपली हमने फार्मूला यूज़ किया। अब 6.7 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले 18 से, ठीक है। 8 टाइम 7 56, 6 5 कैरी, 8 टाइम 6 48 प्लस 5 53, ठीक है। 53 आ गया। अब 10 से करना 0 आ गया। 6 1 6 ऐड करते हैं 6 10 0 1 कैरी 6 प्लस 6 12, तो ये 1206 ये हमारे पास आ जाएगा 1206 और डेसिमल पॉइंट हमारे पास 1 डिजिट, तो इधर 1 डिजिट 120.6/5 किलोमीटर पर आवर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब हमने इसको डिवाइड कर लेना 5 से, ठीक है। 125 5 टाइम 2 हो जाता है 10 माइनस किया 2 नीचे और 0 नीचे आ जाएगा। 5 टाइम 4 हो गया 20 माइनस किया रिमाइंडर 0 हो गया। डेसिमल पॉइंट के बाद वाली डिजिट नीचे लाने के लिए डेसिमल पॉइंट लगाया, 6 नीचे आ गया। 5 टाइम 1 हो गया 5 माइनस किया 1 डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है 0 आ गया। 5 टाइम 2 हो गया 10, तो ये हमारे पास माइनस के रिमाइंडर 0 हो गया। 24.12 किलोमीटर पर आवर हमारा आ जाता है आंसर, ठीक है। तो फिर हम कह देते हैं यानी कि स्पीड ऑफ कार जो थी वो थी 6.7 मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में किया तो 24.12 किलोमीटर पर आवर। हैंड द स्पीड ऑफ सबस कार इज़ 24.12 किलोमीटर पर आवर। तो जो सबक के कार की स्पीड है वो यानी कि 1 आवर में 24.12 किलोमीटर से डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रही है, कवर कर रही है। एग्जाम्पल 23 हमारी यहाँ पर आकर हो जाती है डन, ठीक है ना। लास्टली हमारे पास आ जाता है प्रैक्टिस 7, ठीक है। प्रैक्टिस 7 में आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं। एक्सप्रेस 45 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपने 45 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर पर कन्वर्ट करना है और उसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला 1 मीटर पर सेकंड। ये आप इस फॉर्मूले को आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे हमने इधर भी फाइंड किया लेकिन इधर डिटेल से एग्जैक्ट फार्मूला बताया हुआ है तो हम इस फॉर्मूले को हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। और फिर आपने एक्सप्रेस करना है 150 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के लिए, ठीक है। 150 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर इधर बताया हुआ है लेकिन हमारे पास इधर इधर फार्मूला इसका बना दिया हुआ है, ठीक है। ये आप फार्मूला इसको भी आप हाईलाइट कर लें, ठीक है। इस तरह से हमने इन दोनों फार्मूला को हाईलाइट कर लेगा। नाउ अब हम प्रैक्टिस 7 को सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले हमने 45 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर पे करना है। 45 मीटर पर सेकंड इक्वल हो जाएगा 45 फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि होगा क्योंकि 1 मीटर पर सेकंड 18/5 किलोमीटर पर आवर के इक्वल होता है, तो 18/5 किलोमीटर पर आवर से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे होल नंबर और एक फ्रैक्शन है, ठीक है। होल नंबर की कटिंग डिनोमिनेटर से हो जाती है, दोनों 5 से डिविजिबल है। 5 टाइम 9 45 होता है, 5 टाइम 1 5 होता है। अब आ जाएगा 9 टाइम 18 और नीचे आ जाएगा 1 डिनोमिनेटर में किलोमीटर पर आवर में आंसर आ गया। अब 9 टाइम 8 क्योंकि 1 डिनोमिनेटर में अब हाल ही हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा होल नंबर, न्यूमरेटर ही हमारा आंसर आएगा। 9 टाइम 8 हो जाता है 72 2 7 कैरी 9 टाइम 1 हो जाता है 9 9 प्लस 7 हो जाता है 9 10 और 10 प्लस 6 16, तो 162 साथ हमारा आ जाएगा किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। 150 किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो वो इक्वल हो जाएगा 150। ठीक है, किलोमीटर पर आवर इक्वल हो जाता है, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, किलोमीटर पर आवर यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल होता है 5/18 मीटर पर सेकंड, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, 150 के लास्ट डिजिट 0 है, 2 से डिविजिबल है, और 18 भी 2 से डिविजिबल है ना। 2 से कटिंग करते हैं, 2 टाइम 7 हो जाता है, 2 टाइम 7 हो जाता है 14, सॉरी ठीक है, 2 से भी डिविजिबल है, और इसका डिजिट्स को ऐड करते हैं। 18 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है। 1 + 5 6, 6 + 0 60, 6 + 0 6, 6 3 से भी डिविजिबल है। जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो वो 6 से भी डिविजिबल होता है ना हो, तो हम डायरेक्ट 6 से ही कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, 6 टाइम 2 हो जाता है 14, 12, 15 में से 12 माइनस किया आ जाता है 3, 3 0 30, 6 टाइम 5 हो गया 30, और 6 टाइम 3 हो गया 18। अब ये 20 ऊपर बचा है 25 मल्टीप्लाई बाय 5, और डिनोमिनेटर में आ गया 3 मीटर पर सेकंड। हमारे में आंसर आ गया 25 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 टाइम 5 25, 5 टू कैरी, 5 टाइम 2 हो जाता है 10, 10 + 2 हो जाता है 12, 125, और नीचे आ जाता है 3, और साथ आ जाता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, 125 को अब हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 टाइम 4 हो जाता है 12, एग्जैक्ट रिमाइंडर ये 0 आ गया। 5 को हम नीचे ले आए। ठीक है, तो 3 टाइम 1 हो जाता है 3, क्योंकि 3 टाइम 2 6 हो जाता है, जो कि 5 से बड़ा होता है। ठीक है, 5 - 3 2। अब कोई बद नंबर नहीं बचा, डेसिमल पॉइंट लगा के हमने 0 लगा दिया। 3 टाइम 6 हो गया 18, माइनस करते हैं 12 करते हैं, 10 में से 8 2, डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 लगा देते हैं। 3 टाइम 6 हो गया 18। ठीक है, माइनस किया 20 - 18 2 आया था, तो 2 ही आएगा। डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है 0 आ जाता है। 3 टाइम 6 हो जाता है 18, और माइनस करें 2 आ जाता है। ठीक है, 3 डिजिट पॉइंट्स के बाद हमने ले लिया। अब हमने इसको राउंड ऑफ कर देना अप टू 2 डिजिट। ठीक है, 41 तो वैसे ही आ जाएगा डेसिमल पॉइंट, और 6 आ जाएगा। अब ये इस डिजिट को हमने राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाले डिजिट को देखते हुए। ठीक है, बाद में 6 है जो कि 5 से बड़ा है, तो इस 6 पे 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। 41.67 मीटर पर सेकंड हो जाता है हमारा आंसर। तो हमारी प्रैक्टिस 7 भी हो जाती है यहाँ पर डन। हमारा टॉपिक चूँकि हो जाता है खत्म, इसलिए हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।